ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। मित्रों, आज का ऐसा समय है जिसमें घर पर बैठे बैठे लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बहुत लाजमी है। लेकिन क्या ये सही सिचुएशन है बहुत चीज़ों को समझने का? जी हाँ, आज हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि मनोबल का महत्व क्या है, यानी कि मनोबल ही जीवन शक्ति है। कैसे, इस बात को समझते हैं आज हम सभी एक स्टोरी से। क्यों? क्योंकि घर पर बैठे बैठे जो लोग परेशान हो रहे हैं और समझते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो दुनिया में अगर मनोबल और इच्छा शक्ति मजबूत है तो कैसे क्या किया जा सकता है। फिर हम इसमें कुछ रास्ते भी तलाशेंगे कि इसमें क्या बेस्ट किया जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं ये इटली के एक शहर का है। जब वहाँ पर एक कारखाने में मजदूरी करने वाला मजदूर होता है, वो मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन उसका जो काम होता है वो थोड़ा सा टफ काम होता है। यानी कि वो लकड़ियों को छेदने के लिए बर्मा जो होता है वो मशीन पर काम कर रहा होता है। होता क्या है कि मशीन में जो बर्मा था वो एकाएक उछड़ जाता है और धमाके के साथ मशीन से बाहर निकल जाता है और उसके मस्तिष्क को, यानी कि सर को छेदता हुआ, भेदता हुआ वो उसकी आंख के निचले भाग से बाहर निकल जाता है। मतलब उसे बेध देता है, छेद देता है। आसपास जो भी काम कर रहे होते हैं कर्मचारी, वो समझते हैं कि इसके तो पर खच्चे उड़ गए। वह झटके के साथ नीचे गिर जाता है और ऐंठ जाता है वहीं पर। फिर भी आश्चर्य था कि उसमें जान बाकी थी। उसे कारखाने से करीब 1 मील दूर जो अस्पताल था उसमें पहुंचाया गया। अस्पताल के प्रमुख चिकित्सकों ने उसका परीक्षण किया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि घायल के साथ कितना भी परिश्रम क्यों न किया जाए, उसे बचाया नहीं जा सकता है। फिर भी चिकित्सकों ने अपना कर्तव्य निभाया और साधारण मरहम पट्टी कर दी। आश्चर्य तो उस समय हुआ जब उसी दिन उस जो मजदूर था उसकी बेहोशी टूट गई। डॉक्टर बेहोशी टूटने की आशा करना तो अलग रहा, इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उस मरीज की सांसें कितनी देर तक साथ देती हैं। उसका खून बहना बंद नहीं हुआ था। फिर भी दर्द को सहा और रात 10 बजे वहां उपस्थित लोगों से बातें करने लगा। उसके बाद तो डॉक्टरों में और भी उसके जीवित बच जाने की आशा जग उठी। वह तेजी से अच्छा होने लगा और 3 महीने तक अस्पताल में रहने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अस्पताल से घर आ गया। अस्पताल के अधिकारियों ने जो अंतिम रिपोर्ट तैयार की वह विश्व के मूर्धन्य चिकित्सकों के लिए आज भी अध्ययन और आश्चर्य की वस्तु बनी हुई है। वेग, जो कि उसका नाम था, उसकी नेत्र ज्योति तो चली गई थी। क्यों? क्योंकि सर के पीछे से वो रॉड घुसी थी और आंख के नीचे से निकल गई थी, पर उसका बाकी मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक हो गया और वह अपना सामान्य जीवन क्रम ठीक तरह से चलाने लगा। इतने भयानक मस्तिष्कीय आघात के बाद भी कोई व्यक्ति जीवित बच सकता है क्या? आप सोच सकते हैं। वरन स्वस्थ सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है क्या? इस पर शरीर विज्ञानियों को सहसा विश्वास नहीं हो सकता है, परंतु वेग की टूटी हुई खोपड़ी के अस्थि खंड तथा उससे संबंधित पदार्थ और कागजात हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज बुकलिन के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। साथ ही साथ वह बर्मा भी रखा हुआ है जो वेग की खोपड़ी को चीरता हुआ बाहर निकल गया था। यह घटना इस बात की साक्षी है कि जीवन मृत्यु से अधिक बलवान है। यहाँ जीवन का अर्थ, हमारा कहने का मतलब है, जन्म और मृत्यु के बीच की अवधि नहीं। जी हाँ, इसको ये मत मानिए, बल्कि उस जीवटता से है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को सक्षम बनाए रखती है। शरीर वैसे हाड़ मांस से बना दिखाई देता है, इसे मिट्टी का पुतला और क्षणभंगुर कहा जाता है, परंतु इसके भीतर विद्यमान जीवटता को देखते हैं तो कहना पड़ेगा कि उसकी संरचना अष्ट धातुओं से भी मजबूत तत्वों द्वारा मिलकर के बनी हुई है। छोटी मोटी टूट फूट हमारी बीमारी तो रक्त के श्वेत कण तथा दूसरे संरक्षणकर्ता शामक तत्व अनायास ही दूर कर देते हैं। पर भारी संकट आ जाने पर भी यदि साहस न खोया जाए तो उत्कट
इच्छा शक्ति के सहारे उनका सामना सफलतापूर्वक किया जा सकता है। निश्चित ही मृत्यु की विभीषिका और अनिवार्यता से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते हैं, ना कोई कर सकता है। ना ही विपत्ति का संकट हल्का करके आंका जा सकता है। पर इतना होते हुए भी जीव विविशा की, जीवन आकांक्षा की सामर्थ्य सबसे बड़ी है और उसके सहारे संकटों को पार किया जा सकता है। जीवन के लिए संकट प्रस्तुत करने वाले क्षण बहुत लोगों के सामने आते हैं। उनमें से आधे लोग तो भयभीत होकर के हिम्मत हार बैठते हैं, जैसे कि अभी की परिस्थिति। बहुत से लोगों ने अपने मन में भ्रम बना लिया और डर करके ऐसे बौखला करके बाहर निकले जैसे कि पता नहीं क्या हो गया हो। अगर इसमें जीवटता दिखाएं और सतर्कता बरतें तो हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं और सही रह सकते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है और उस कातर मन स्थिति में ही बेमौत मरे जाते हैं या मारे जाते हैं जो पहले ही कूद पड़ते हैं। पेड़ के नीचे चीते को खड़ा देख करके बंदर हक्का बक्का हो जाता है और हड़बड़ी घबराहट में नीचे आ गिरता है। चीता उसे चुपचाप मुंह में दबा करके चल देता है। क्या हम ऐसा ही नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और इसमें इतनी हड़बड़ाहट में इतने ज़्यादा लोग बाहर निकल जाते हैं। तो क्या ये शेर की और चीता की जो और बंदर की कहानी है उसी को हम चरितार्थ नहीं कर रहे हैं? विपत्ति की घड़ी सामने आने पर अक्सर लोग ऐसी ही भयभीत स्थिति में फंस जाते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। इसके विपरीत यदि उस कठिन समय में उसने अपने मनोबल को स्थिर रखा तो बहुत संभव है कि वह विपत्ति बच जाती, यानी कि विपत्ति से बच जाता। इच्छा शक्ति की प्रचंडता अंग प्रत्यंग में ऐसी अद्भुत सुरक्षा उत्पन्न कर देती है जिसके सहारे माटी का पुतला कहा जाने वाला हमारा शरीर अपनी देह मृत्युजन्य बन जाती है। मनस्वी और मनोबल संपन्न लोगों के ऐसे अगणित उदाहरण अपने चतुर्दिक बिखरे देखे जा सकते हैं। और अगर आप क्रिकेट में भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो देखते होंगे कि पैनिक सिचुएशन में जिसमें बहुत से बल्लेबाज जो हैं घबरा जाते हैं और गलत शॉट खेल करके आउट हो जाते हैं, उसमें भी कुछ क्रिकेटर्स ऐसे रहे हैं दुनिया में और लाइक महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में जब लोग सोच समझ चुके थे कि मैच हार गए हैं तब भी जिताया है वहां खड़े रह करके। यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप सही से सटीक ढंग से टिके रहते हैं तो आप अपने इच्छा शक्ति के दम पर जीवित ही नहीं रह सकते हैं बल्कि बेहतर करके दिखा सकते हैं। तो इतनी जल्दी घबरा करके साथ छोड़ देना और भागना कहीं से भी उचित नहीं है। सही सटीक कदम उठाना बहुत जरूरी है। ये घटना हम आपको एक और बताते हैं जो कि आपको प्रेरित करेगी। सन 1891 की ये घटना है। एक अंग्रेज मछुआरा अपना जहाज लेकर के दल बदल के साथ व्हेल मछली का शिकार करने के लिए निकला। ऑकलैंड द्वीप समूह के पास उसे एक विशालकाय व्हेल दिखाई पड़ी। उस पर भाला द्वारा आक्रमण किया। व्हेल ने पलटा खाया तो एक नाव उसकी पूंछ की चपेट में आ गई। एक नाविक तत्काल डूब गया। दूसरा जेम्स वर्टली जिसका नाम था वो गायब हो गया। उसे व्हेल ने निगल लिया था। उसके भी जीवित न बचने की आशा थी। टनों भारी व्हेल मछली के उदर में समा जाने के बाद 5.5-6 फुट का आदमी का बच सकना संभव भी कैसे हो सकता है, पर यह संभव हुआ। वर्टली जब व्हेल मछली के पेट में पहुंच गया तो भी उसने अपना होशो हवास कायम रखा और उसने अपनी पेंट की जेब में रखे हुए शिकारी चाकू से व्हेल का पेट चीरना आरंभ कर दिया। हालांकि ऐसा करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। भीतर की जकड़न कुछ करने नहीं दे रही थी उसे, फिर भी उसने अपना प्रयास जारी रखा और व्हेल का पेट चीर करके बाहर आने में सफल हो गया। 2 दिन बाद वह अचेत अवस्था में समुद्र की सतह पर तैरता हुआ पाया गया। नाविकों ने उसे देखा तो बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। व्हेल मछली के पेट में रहने के कारण उसका शरीर शत विशत हो गया था। उसका सारा शरीर पीला पड़ चुका था और चमड़ी का रंग तो अंत तक वैसा ही बना रहा। 3 हफ्ते तक उपचार करने के बाद उसके मस्तिष्क ने काम करना शुरू किया और उसकी बेहोशी टूटी। धीरे धीरे वह ठीक होता गया और करीब 2 महीने में पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस आ गया।
व्हेल मछली के पेट में पहुंच जाने के बाद बर्टली को अपने जीवन की रक्षा के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था उसका विवरण डेड डिवेट्स पत्र के जनवरी के 1892 अंक में प्रकाशित हुआ था। वर्टली ने अपने अनुभव बताते हुए लिखा है कि व्हेल के मुंह में मैंने एक अंधेरी गुफा में घसीटे गए व्यक्ति की तरह प्रवेश किया। उस तालाब जैसे पेट में सांस लेने की गुंजाइश तो थी, पर गर्मी इतनी तेज पड़ रही थी मानो खौलते पानी में उबाला जा रहा हो। फिर भी मैंने साहस से काम लिया। बड़ी कठिनाई से मैंने अपना चाकू निकाला और खोला। मैं मछली की आंतों में बेहतर ढंग से कसा हुआ था, हिलने डुलने की गुंजाइश नहीं थी। फिर भी किसी तरह से चाकू निकाला और मछली का पेट चीरने का सिलसिला स्टार्ट किया। पेट की परत इतनी मोटी थी कि उसकी परतों को फाड़ने में घंटों लग गए, तब कहीं बाहर निकलने का रास्ता बन सका। शरीर की शक्ति सामर्थ्य सीमित है, यह ठीक है, पर शरीर से भी अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान है मनोबल। यह मनोबल दुर्बल से दुर्बल काया को भी मृत्युंजयी बना देता है, बड़े से बड़े संकटों को भी पार करा देता है और इसका अभाव साधारण संकटों में भी परास्त कर देता है। स्वामी विवेकानंद ने मनोबल की महत्ता बताते हुए कहा है, मनोबल ही सुख सर्वस्व है, यही जीवन है और यही अमरता है, तथा मनोदौर्बल्य ही रोग है, दुख और मृत्यु है। मनोबल के द्वारा शरीर को अजेय वज्र के समान बनाया जा सकता है। यदि इस शक्ति का भी भली भांति विकास किया जाए तो साधारण से दिखने वाले मानवीय व्यक्ति में भी ऐसी विशेषताएं उत्पन्न की जा सकती हैं जो साधारणतया असंभव महसूस पड़ती हैं। परंतु जो लोग शरीर पर मन के नियंत्रण का तथ्य जानते हैं उन्हें यह समझना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस शक्ति के बल पर देह के अवयव अपनी प्रकृति बदल सकते हैं और मन की इच्छा के अनुसार ऐसी हलचलें भी कर सकते हैं जो सामान्य प्रयत्नों के द्वारा संभव ही प्रतीत न हो। जी हाँ, सम्राज्ञी मेरी लुइस के संबंध में प्रसिद्ध है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने कानों को बिना हाथ से छुए किसी भी दिशा में मोड़ सकती थीं और आगे पीछे हिला सकती थीं। जी हाँ, एक फ्रांसीसी अभिनेता अपनी इच्छा के अनुसार अपने बालों को घुमा सकता था। बालों को गिराने, उठाने और घुंघराले बनाने की क्रिया इच्छा के अनुसार कर सकने में अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर उसने ढेरों रुपए कमाए। वह एक बाल को घुंघराला बना लेता था और ठीक उसी के बगल वाला बाल चपटा कर लेता था। जी हाँ, ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात थी। जी हाँ, डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया और प्रोफेसर अगस्ट कैवेनीज ने बताया कि उसने अपने सिर की मांसपेशियों और त्वचा के तंतुओं को अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा असाधारण रूप से विकसित और संवेदनशील बना लिया है। एक व्यक्ति ने अपने पेट को प्रशिक्षित किया और उसने असाधारण खुराक खाने में ही नहीं, उसे पचाने में भी सफलता प्राप्त की। ग्रीस का क्रोटो नाकामिलो नाम के पेटू अधिक खाने और पचाने के लिए प्रसिद्ध था। जी हाँ, वह एक दिन में 150 पाउंड मांस तक खा जाता था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। डेट्रायर यानी कि मिशिगन के एडिको जो एक रेलवे मजदूर था, उसने तो कमाल ही कर दिया। उसने 60 सुअरों के मांस से बनी हुई टिकिया का एक दिन में खा करके हजम कर लिया। एडिको की सामान्य खुराक 70 आदमियों के बराबर थी। उसने केवल इसलिए शादी नहीं की कि वह जो कमाता था उससे उसका अपना पेट ही नहीं भरता था। फिर बीबी को क्या खिलाता? उसे जितना कुछ वेतन मिलता था वह उसके लिए प्रायः कम पड़ता था और ऐसी दशा में उसके मित्र लोग उसकी सहायता करते थे ताकि वह भूखों न मरे। कहा जाता है कि नींद ना आने पर आदमी पागल हो जाता है और अकाल मृत्यु हो जाती है, किंतु ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बिल्कुल न सोने वाले लोग सामान्य जीवन जीते रहे और अपना काम ठीक प्रकार से चलाते रहे। पेरिस का प्रख्यात वकील जैकिसल हर्वेट 72 वर्ष तक जीवित रहा।
इस अवधि में वह 68 वर्ष तक एक क्षण के लिए भी नहीं सोया। 4 वर्ष की आयु में ही उसकी नींद खो गई थी। हुआ यह था कि फ्रांस के सम्राट 16वें लुई को जब सन 1793 में फांसी दी गई तो जैकिसल अपनी मां के साथ वह दृश्य देखने गया हुआ था। सूली पर चढ़ाए जाने का दृश्य देख करके जैकिसल के मन में ऐसी दहशत बैठी कि वह बुरी तरह से डर गया और मूर्छित अवस्था में उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहां वह ठीक तो हो गया पर उसकी नींद बिल्कुल गायब हो गई। वह इसके बाद एक क्षण के लिए भी नहीं सोया, परंतु इसका उसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहा गया है कि मन की शक्ति का कोई परावार नहीं है। कई बार तो सह शक्तियां अनायास ही जागृत हो जाती हैं, परंतु ऐसा होता अपवाद के रूप में ही है। उन्हें जागृत करने के अलग अलग अभ्यास हैं जिन्हें योग साधना भी कहा जा सकता है। और इसका उदाहरण जो हम पढ़ते हैं तो आज आश्चर्यचकित होते हैं कि जो ऋषि महर्षि होते थे वो हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे और एक पोस्चर में बैठे रहते थे। जी हाँ, बहुत से लोग सवाल कर सकते हैं क्या वो शौच इत्यादि क्रिया के लिए नहीं जाते थे, पर जो मनोबल है, मन की शक्ति है, वो बहुत बड़ी है। अगर इंसान चाहे तो उसको डेवलप करके बच सकता है। अच्छा, साधारण जीवन में अगर आप कल्पना करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, आप नहीं मान रहे हैं, तो एक काम कीजिए, दौड़ करके थक जाइए पूरा। इसके बाद जब थक जाए, आपको लगे कि बिल्कुल आप खड़े नहीं हो सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, अब तो बिल्कुल उठ नहीं सकते हैं, इसके बाद एक आपके पीछे पागल कुत्ते को छोड़ दिया जाए या फिर सांड को छोड़ दिया जाए, फिर देखिए आप कैसे वहां से उठ करके भागेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो मनोबल की शक्ति होती है ना, हाँ, वहां पर भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि जिनके जान होगी वो भी अधमरे वहीं पर पड़ जाएंगे, देखते ही पहले ही पड़ जाएंगे आते ही। और जो जीवट लोग होते हैं, जिनमें इच्छा शक्ति मजबूत होती है, मनोबल जिनका हाई होता है, वो वहां से भी उठ के लड़ लेते हैं। इसी के लिए लिखा गया है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो खाक क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यदि मनोबल का महत्व समझ लिया जाए और उसे अर्जित किया जा सके, संचित किया जा सके, तो न केवल बड़े बड़े विचलित कर देने वाले संकटों को आसानी से पार किया जा सकता है, बल्कि चमत्कार कही जाने वाली सफलताएं भी अर्जित की जा सकती हैं। तो अभी ये जो मौका चल रहा है, ये समय चल रहा है, ये पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही भयावह है और कष्टकारक, प्रलयकारी है। लेकिन इसमें भी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल दिखाते हैं तो बचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बचा जा सकता है। आपको जीने की ललक होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और समझ होनी चाहिए। केवल ये नहीं है, इसमें कहीं भी भलाई नहीं है कि आप सुरक्षा ना अपनाएं, ये कहीं की बहादुरी नहीं है। बहादुर का ये काम नहीं है। आपको प्रोटेक्शन के लिए भी दिया जाता है। कितना भी बड़ा योद्धा देखेंगे दुनिया का, तो सिर्फ तलवार उसके हाथ में नहीं दी जाती थी, बल्कि आप ढाल भी देखेंगे। ढाल की भी उतनी ही उपयोगिता है जितनी एक योद्धा के लिए तलवार की है, बल्कि उससे ज्यादा है। तलवार तो आप योद्धा युद्ध में लड़ रहे हैं तो मारेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 3 को मारेंगे, लेकिन ढाल से जिंदा रहेंगे तभी तो बचेंगे, तभी तो आप मारेंगे। आपने ढाल नहीं लिया, सिर्फ तलवार लिया, एक की भी तलवार आप पर लगी, कहानी खत्म। लेकिन ढाल वो है जो आपको युद्ध तक जिता सकती है, अनेकानेक लोगों को लड़ा सकती है। और इसका उदाहरण है, गुरु साहब ने क्या लिखा कि चिड़िया ते मैं बाज लड़ाऊं। आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो इसमें अध्ययन करके आपने जाना होगा। महसूस कीजिए उन पलों को जब आफत आ जाती है और जो इच्छा शक्ति वाले लोग होते हैं, जिनका मनोबल हाई रहता है, जीवन शक्ति जिनमें होती है, वो क्या नहीं कर गुजरते हैं ऐसी स्थिति में। तो मनोबल का पावर बहुत है, मनोबल मत तोड़िए। ऐसे में पैनिक मत होइए, घबराइए मत, मजबूत बने रहिए। ये समय भी टल जाएगा। ये कोई भी वायरस हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर सावधानी, सुरक्षा अपनाते हैं और सही जगह टिके रहते हैं तो हम सभी बचे रह सकते हैं, सही रह सकते हैं। और ऐसे ही एपिसोड्स के साथ हम आप सभी से बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय में और जरूरी हो जाता है बने रहना, जुड़े रहना। और अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर अपना समय लगाइए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करने पर अपना समय लगाइए। आप जो भी काम करते हैं उसमें मन लगता है, आप यूट्यूब पर वो वीडियो देखिए। आज तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप घर में भी हैं तो यूट्यूब पर वीडियोस देख
करके अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और बिल्कुल समय लगाइए अपनी स्किल्स को डेवलप करने पर, जो कि आपके जीवन में काम आए। ये समय कुछ समय का है, कट जाएगा। कुछ समय के लिए आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए घर में रखिए और बेहतर ढंग से सुरक्षित और स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसी ही नई वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहेंगे। ऐसी नई वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अपने भाई, बंधु, मित्र, यार, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। उनके भी जीवन में हो सकता है कि वो अगर खो रहे हो जीवन आशा, वो निराश हो रहे हो, घर में बैठे परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, उनमें जान भर सकती है। और ये बहुत जरूरी है। ऐसे समय में कुछ करिए, बिल्कुल खाली नहीं बैठना है। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है घर के अंदर, उस चीज को कीजिए। आप स्टडी कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए और बेहतर ढंग से प्रेजेंट कीजिए। इच्छा शक्ति रहे तो कुछ भी कर सकते हैं, मनोबल के दम पर कर सकते हैं। हाँ, इसमें मूर्खता नहीं दिखानी है। हमने बार बार कहा कि ये नहीं करना है कि हाथ नहीं धोएंगे, सैनिटाइजर नहीं यूज करेंगे, इलाज नहीं कराएंगे। ये बिल्कुल गलत है। इन चीजों का फॉलो करते हुए मनोबल शक्ति को भी जिंदा रखना है। तो ये आज की वीडियो रही। इसी के साथ साथ विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव। कमेंट्स जरूर करें। आपका कमेंट्स हमें बहुत शक्ति देता है, जीवन शक्ति देता है, मनोबल बढ़ाता है हमारा। तो जरूर हौसला अफजाई करते रहिए एक दूसरे का और आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो से